बंद है। हाँ, चलिए बताइए। ये आप जो बताए थे कि श्रावस्ती का सच है। हमारे श्रावस्ती में एक बहुत बड़ा वो व्यापारी थे, हाँ, एशिया का व्यापारी थे। हाँ। श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान, लंका, बर्मा, थाई, हर जगह वो धंधा करते थे, बिजनेसमैन थे। जो आप वहाँ उनका मकान देखा गया है। सुदर्शन सेठ किससे धंधा करते थे? आज के 2500 वर्ष पहले जस्ट इस जंगल के बगल में एक राप्ती नदी बहती थी। हाँ, उसी राप्ती नदी से ये नाव से देश और विदेश धंधा करते थे सुदर्शन सेठ। इनका ससुराल राजगीर था। जब इन्होंने अपने ससुराल गए, राजगीर गए, तो इनका बड़ा खातिर भाव हुआ। खातिर भाव करके और भोजन करा करके बिस्तर पर सुता दिए कि आप आराम करिए और हम लोग कहीं जा रहे हैं। सुदर्शन सेन ने बोले कि जब हम हमेशा अपने ससुराल आते थे तो हमारा बड़ा खातिर भाव होता था और सब लोग हमारे दाएं बाएं रहते थे। आज हमको छोड़ करके आप लोग कहाँ जा रहे हो? अच्छा। सुदर्शन सेठ बोले कि हमको छोड़ करके आप लोग कहाँ जा रहे हो? वो लोग बोले कि हमारे नगर में तथागत बुद्ध भगवान आए हुए हैं, हम लोग आज उनका प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। सुदर्शन सेठ ने चारपाई से उठ करके बैठे और बोले कि ठीक है, हम भी चलेंगे। जब साथ में अपने ससुराल वालों के ये जा करके उस नगर में पहुँचे, उस जगह पर पहुँचे जहाँ तथागत बुद्ध भगवान का सभा लगा था। जा कर के पहुँचे, जब ये लोग पूरा उनका प्रवचन सुने और प्रवचन सुन करके जब वापस हुए तो सुदर्शन सेठ ने जा कर के तथागत बुद्ध भगवान से बोले, तथागत बोले क्या है? बोले कि आप कभी हमारे नगर में श्रावस्ती आ पाना। बुद्ध भगवान ने स्वीकार किया कि ठीक है सुदत्त, आप जाइए श्रावस्ती और हम कभी भी आएंगे। जब सुदर्शन सेठ राजगीर से चल करके श्रावस्ती में आए तो धंधा करने लगे और ज़मीन ढूंढने लगे, कहीं हमें अच्छा ज़मीन मिल जाए, उसको हम खरीद ली, तथागत बुद्ध भगवान आएंगे तो उनको हम दान करेंगे। तो ज़मीन सुदर्शन सेठ ने पसंद किया जैतवन का। वो जैतवन जैत कुमार राजा का गार्डन है। उस ज़मीन को सुदर्शन सेठ ने पसंद किया। जा कर के जैत कुमार राजा से सुदर्शन सेठ ने कहा कि राजन, हमको कुछ ज़मीन दे दीजिए। सुदर्शन सेठ ने कहा कि हमको कुछ ज़मीन दे दीजिए। जैत कुमार राजा ने कहा कि ठीक है सुदत्त, हम तो एक सेठ राजा और आप एक सेठ, हमसे आप ज़मीन मांग रहे हो तो ठीक है, हम आपको ज़मीन देंगे। मुला जो बताएंगे वो रकम हमको दीजिए। जैत कुमार राजा ने कहा कि जो बताएंगे वो रकम हमको दीजिए और उस ज़मीन को हम आपको देंगे। सुदर्शन सेठ ने कहा कि ठीक है राजन, बताइए आपको कितना रकम चाहिए। जैत कुमार राजा ने कहा कि ठीक है, हमको उतना रकम चाहिए कि जितने गार्डन में आप सोने की मुद्रा कोर से कोर सटा दीजिए, उतना ज़मीन आप खरीद लीजिए। सुदर्शन सेठ ने स्वीकार किया। जो आप देखा गया है सुदर्शन सेठ का मकान, वहाँ ऊपर 3 गड्ढा है, 1 2 3 ऊपर गवागा हुई जो आप टीना के ऊपर 3 गड्ढे हैं। वो गड्ढा बताया जाता है कि सुदर्शन सेठ का वो कोषागार है, वो बैंक है। यहीं से सोने की मुद्रा निकाल करके और बैलगाड़ियों पर लाद करके पूरे ही गार्डन में वहाँ बिछा दिया। जब बिछा दिया तो जैत कुमार राजा से जाकर के सुदर्शन सेठ ने कहा कि राजन, अपना रकम ले लीजिए और ज़मीन हमको दे दीजिए। जब उस ज़मीन को सुदर्शन सेठ ने खरीद लिया, तथागत बुद्ध भगवान राजगीर से चल करके श्रावस्ती में आए तो बुद्ध भगवान उस ज़मीन को सुदर्शन सेठ ने दान कर दिया और उसी दिन उनका नाम बदल गया। सुदर्शन सेठ का नाम पड़ा अनाथ पिंडक। गरीबों को दान देने वाले दान देते देते खुद ही वो अनाथ हो गए, इसलिए उनका नाम पड़ा अनाथ पिंडक। तो सुदर्शन सेठ का ये ऐसे ही बात है कि कोई एकदम देखो, हमने जो आपको बात बताया सही बताया। ये हम भी पुरातत्व विभाग में लगभग 10 साल हमने वहाँ ड्यूटी किया है। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। 10 साल हमने ड्यूटी किया है। इस वक्त हमारा नाम निसार है और मैं हर भी लंगोज बोलता हूँ। आप कहिए तो मैं थाई भी बोलेंगे। आप जब हम बोलेंगे तो आप समझोगे कि श्रावस्ती। जी बस श्रावस्ती एक गांव। ये श्रावस्ती के भैया हैं निसार जी, और इनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने
यहाँ श्रावस्ती हम लोग आए। ये हम लोग जो भी है, जो हमारे पुरातत्व विभाग में लिखा हुआ है और जो हम लोग हकीकत विदेशों से हमने बात किया, वो सच्चाई उन्होंने यही बताया। बहुत से लोग आते हैं, बताते हैं कि वो अंगुलीमाल डाकू का घर है, वो राजा ने पाला था, ये किए थे, वो किए थे। ऐसा नहीं कुछ है। इसीलिए बाबा जी ने कहा है कि जानो तब मानो। आपने कहीं से आया होगा तो इतना रकम खर्च किए, इतना टाइम वेस्ट किए, तो थोड़ा जानने में क्या जाता है, और जो जानता है उसको बताने में क्या पाए। तो हमने हर लोग से जब बात किया, और जो भंते लोग थाईलैंड से आते हैं उनसे जब मैंने थाई भाषा